नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक, जिसको आप कंप्यूटर टीचर बोलते हैं, उसकी वैकेंसी निकल चुकी है। आपके डिटेल नोटिफिकेशन आज आया हुआ है आपके। तो ए टू जेड डिटेल नोटिफिकेशन में जो आपको चीज़ पढ़ने में दिक्कत आती है वो यह हम सब कुछ आज कवर करके मैं आपको बताऊंगा। एज लिमिट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको दोनों पोस्टों के लिए पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको क्या क्या लगेंगे, आवेदन की तिथि क्या है, क्या राजस्थान से बाहर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। कुल मिला के कुछ आपका नहीं छूटेगा और सारी चीज़ें आपकी कवर होगी जो आप जानना चाहते हैं। तो बने रहिएगा अंत तक। तो देखो, सबसे पहली चीज़ है कि किस एज लिमिट वाले बच्चे यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो 18 से 40 वाले के बीच में जो जो भी बंदे हैं वो सब इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। और ये 18 से 40 वाली जो एज का क्राइटेरिया है ये किस डेट से लागू होगा आपके? 1/1/2023, ठीक है। 1/1/2023 को एज 18 साल होनी चाहिए, 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब एज में जो रिलैक्सेशन मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? जो जनरल वुमेन है, ठीक है, जो सामान्य महिला है, उनको 5 साल की छूट है। जो SC ST OBC EWS, ठीक है, यहाँ इसको EWS जो मेन है उनको 5 साल की छूट है। SC ST OBC EWS जो वुमेन है, महिलाएं, उनको कितनी 10 साल की छूट है। तो ये आपके एज लिमिट हो गया और इसमें जो एज में रिलैक्सेशन मिलने वाला है वो चीज़ हो गई। अब आगे डिस्कस करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फॉर बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जो पोस्ट है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो देखो, सबसे पहले तो क्या, बीटेक होनी चाहिए। बीटेक आपकी किस किस में हो सकती है? कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, और टेली कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। तो इन ब्रांच में आपने बीटेक कर रखी हो या बीई कर रखी हो तो आप एलिजिबल है। आपने बीएससी कर रखी हो CSIT में, CS या IT में, तो आप एलिजिबल है। आपने BCA कर रखा है तो आप एलिजिबल है। और साथ ही साथ आपने अगर ग्रेजुएशन के साथ 1 साल का PGDCA डिप्लोमा या A लेवल का कोर्स कर रखा है तो आप बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जो पोस्ट है उसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो आपके, अगर आपने MTech कर रखी हो किसमें, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में MTech कर रखी हो तो आप एलिजिबल हैं। साथ में अगर इसके अलावा अगर आपने MSc कर रखी है CS और IT में तो आप एलिजिबल है। या फिर आपने MCA कर रखा है या फिर B लेवल कर रखा है या C लेवल कर रखा है तो आप सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए आप एलिजिबल हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका ये वाला है। अब आगे बात करते हैं हम पेपर पैटर्न। तो देखो, इसमें 2 पेपर होने वाले हैं आपके, एक तो पेपर 1 और पेपर 2। और नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/3। पेपर 1 के अंदर क्या आएगा आपका? राजस्थान जीके आएगा। राजस्थान जीके में क्या आएगा? आर्ट एंड कल्चर आएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, और आपका राजस्थान का करंट जीके आएगा, ठीक है। तो पेपर 1 में, और साथ में रीजनिंग और मैथ्स भी आने वाली, तो ये आपका आने वाला है। और पेपर 2 में आपके क्या आने वाला है? पेपर 2 में आपके कंप्यूटर पेडागोजी, रीजनिंग का थोड़ा सा पार्ट और बाकी सब कंप्यूटर का पार्ट आने वाला है, ठीक है। तो ये आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है। अब आगे बात करते हैं हम आपकी कास्ट सर्टिफिकेट। देखो, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन बच्चों को यह है कि अगर आप SC या ST से बिलोंग करते हैं ना, तो आवेदन की अंतिम तिथि से पहले, मतलब आवेदन की अंतिम तिथि आपकी क्या है? 8 मार्च। तो 8 मार्च से पहले का आपके पास क्या होना चाहिए? सर्टिफिकेट बना होना चाहिए SC और ST का। अब OBC की बात आती है तो देखो, OBC में 2 तरह के सर्टिफिकेट होते हैं, एक तो OBC क्रीमी लेयर और एक OBC नॉन क्रीमी लेयर। तो अगर OBC क्रीमी लेयर है आपका तो आपका इस तिथि से पहले का कभी भी बना हुआ वो चल जाएगा। लेकिन जब आप क्रीमी लेयर में नहीं है, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, तब आपका वहाँ क्या होगा? तब आपका लेटेस्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। तो आप नया बनवा लेना अभी, अगर आपके पास इस साल का नहीं हो तो। अब बात आती है EWS की। तो आवेदन की तिथि से पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब इस साल आपके 1 अप्रैल के बाद बना हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। 1 अप्रैल 2021 के बाद का बना हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि फाइनेंशियल ईयर क्या होगा उसमें? 2020-21। और वो किस साल के लिए वैलिड होगा? 2021-22 के लिए वैलिड होगा। मतलब 1 अप्रैल 2021 के बाद में बना हुआ आपका EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। सीधी सीधी सी बात है, पिछले साल का 1 अप्रैल के बाद का बना हुआ सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा। और फाइनेंशियल ईयर बोल दूँ तो मैं 2020-21 होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं आवेदन की तिथि। तो आवेदन की तिथि क्या है आपकी? आप कब अप्लाई कर सकते हैं? राजस्थान की SSO ID पे जाके, ठीक है। तो ये आप
अप्लाई कर सकते हैं 8 फरवरी से लेके 9 मार्च। कब? 8 फरवरी से 9 मार्च तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो परीक्षा की जो संभावित तिथि इन्होंने बताई है ना, वो क्या बताई है आपके मई जून 2022, मतलब मई या जून में आपकी संभावित तिथि दी है एग्जाम की, आपके एग्जाम हो सकते हैं। अब एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या राजस्थान से बाहर वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं? तो बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि आपको वहाँ एज ए यू आर ही माना जाएगा, चाहे आप एससी से बिलोंग करते हैं, चाहे आप एसटी से बिलोंग करते हैं, चाहे आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर आप राजस्थान से बाहर से रहने वाले हैं तो आपको एज ए यू आर ही काउंट किया जाएगा और आपकी फीस भी वही लगेगी जो यू आर की लगने वाली है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। मैंने अभी आपको बोला, मतलब राजस्थान से बाहर के हैं तो उनको एज ए यू आर मतलब एज ए जनरल में काउंट किया जाएगा और परीक्षा शुल्क भी उनका उतना ही लगेगा। अब परीक्षा शुल्क मैं आपको बता देता हूँ। जो जनरल कैंडिडेट है ना, यू आर अनरिजर्व, इनका है 450 रुपये, ठीक है। और ओबीसी क्रीमी लेयर का भी 450 है। अब ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर ईडब्ल्यूएस का कितना है यहाँ, उनका है 350 रुपये। और जो एससी और एसटी वाले हैं ना, इनका इनका परीक्षा शुल्क लगने वाला है 250 रुपये। तो ये चीज़ भी आप यहाँ नोट कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और देखते हैं। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती की एवं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं जो उक्त भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले हैं या सम्मिलित हो रहे हैं, परंतु उन्हें इस भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इन पदों की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी। मतलब देखो, अगर आप किसी अभी फाइनल ईयर में हैं तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन वो जो आपका जो पास जब हो जाए, मतलब आपकी जो डिग्री या डिप्लोमा जो भी है ना, आपकी जो डिग्री होनी चाहिए वो आपकी जब लास्ट एग्जाम की जो डेट होगी ना उससे पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। मान लीजिए अगर आपका एग्जाम होता है मई में और आपकी डिग्री कंप्लीट हो रही है जुलाई में, तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। मतलब मई जून में जब एग्जाम होगा उससे पहले आपकी जो ये डिग्री है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, तब जाके आपकी वो वैलिड रहेगी। ये चीज़ भी पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब देखो पद कितने हैं, तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए कितने पद हैं आपके, टोटल 9,862, जिसमें नॉन टीएसपी एरिया में कितने 8,974 और टीएसपी एरिया में कितने 888। इसी तरीके से वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक मतलब सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, इसके लिए कितनी पोस्ट हैं 282 पोस्टें तो है आपके गैर अनुसूचित क्षेत्र मतलब नॉन टीएसपी एरिया में, और टीएसपी एरिया में कितनी है 13। तो इस तरीके से टोटल कितनी वो पोस्ट होगी 295। तो लगभग 10,157 यहाँ आपके कंप्यूटर टीचर की पोस्टें निकली हुई है, जिसमें 9,862 तो है आपके बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और 295 आपके वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक। तो ये इसकी जो मेन था ना कि इसमें क्या क्या आपके मांगा है और क्या क्या आपको चाहिए था, जो थोड़ी ये चीज़ें थी। होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी और जितने भी आपके डाउट है वो क्लियर हुए होंगे। एक मैं और चीज़ बता दूं, एक बार वापस आपको कह देता हूँ कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वाले जिन जिन के पास सर्टिफिकेट नहीं है, सर्टिफिकेट बनवा लेना इसी बार इसी साल। मतलब ये आपके ईडब्ल्यूएस हो रही है, एससी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कोई भी हो स्टूडेंट हो, उसका जो सर्टिफिकेट होगा ना वो आपके 9 मार्च से पहले वाला चाहिए, ठीक है। 9 मार्च 2022 से पहले वाला बना हुआ होना चाहिए, इसके बाद वाला नहीं चलेगा। पहले कान खोल के सुन लेना, 9 मार्च के बाद वाला सर्टिफिकेट कोई नहीं चलेगा। जो भी सर्टिफिकेट चलेंगे पहले वाले चलेंगे। और एससी एसटी, अब बात आती है कि 9 मार्च से पहले का तो होना ही चाहिए, लेकिन उससे पहले भी कब तक का होना चाहिए। तो एससी और एसटी का तो एक बार बनता है, तो उनके पास जो है वो चल जाएगा। ओबीसी क्रीमी लेयर का एक बार बनता है, जो है जो चल जाएगा। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग बनता है, तो अभी नया बनने वाला है ना 1 अप्रैल 2021 के बाद वाला। ईडब्ल्यूएस भी कौन सा, अप्रैल अप्रैल 2021 के बाद वाला। नहीं हो तो आप बना लेना, फाइनेंशियल ईयर कौन सा आएगा उसमें 2020-21, और वैलिड वो किसके लिए होगा 2021-22 जो अभी चल रहा है। मतलब इस साल के वैलिड वाला आपको सर्टिफिकेट यहाँ चाहिएगा। तो ये चीज़ आपके यहाँ क्लियर हुई होगी। बाकी पेपर पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ। पेपर 1 के अंदर क्या आएगा, राजस्थान जीके और क्या आएगा यहाँ आपकी रीजनिंग और मैथ्स का थोड़ा सा पार्ट आएगा। डिटेल सिलेबस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, एक और बना दूंगा अगर आप कहोगे तो। ये चीज़ें इधर आने वाली। पेपर 2 के अंदर कंप्यूटर पेडागोजी, थोड़ा सा रीजनिंग का पार्ट और पूरा कंप्यूटर आने वाला है। तो सेकंड पार्ट तो लगभग आपकी पूरा कंप्यूटर रहने वाला है, और पेपर 1 आपके जो मैथ्स रीजनिंग साइंस और जीके वहाँ आने वाला है। यहाँ मैक्सिमम पार्ट आपकी राजस्थान जीके का रहेगा, तो आप उसको उसी तरीके से थोड़ा ट्रीट करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डिटेल आपके
या डिटेल्ड आपके वो लाऊं आपके सामने कि सिलेबस क्या है क्या नहीं है, तो ऑलरेडी मैं उसकी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप फिर भी कहोगे कि एक बार आपको डिटेल सिलेबस चाहिए, तो मैं दोनों पोस्टों का डिटेल सिलेबस लेके आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा, अगर आप बोल देंगे तो। और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो होप ये चीज़ें आपके लिए सामने क्लियर हुई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर डाल दीजिएगा।